बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें सबको पता है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट में, और हार्ट से पंप करके लंग्स में जाता है, प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजनेटेड बनाता है, फिर भेजता है हार्ट में, हार्ट से बॉडी में जाता है। अगला है बेटा ब्लड फ्लूइड है, स्टडी करना हिमेटोलॉजी कहलाता है कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ऑरिजिन मेसोडर्म होता है, सभी में पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट तक पाया जाता है, एनिलिडा से कॉर्डेटा तक पाया जाता है। कलर ऑफ ब्लड की बात करें तो आर्थ्रोपोडा मोलस्का कुछ में कलरलेस होते हैं, पिगमेंट नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ आर्थ्रोपोडा जैसे प्रॉन, क्रैब्स और अगर बात करें पाइलस, इसमें होता है भाई साहब ब्लूइश, क्योंकि इनमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हीमोसाइनिन पाया जाता है। नेक्स्ट कलर ऑफ ब्लड की बात करें तो रेड होता है ज्यादातर एनिलीड में, और वर्टिब्रेट की बात करें तो कॉर्डेटा जैसे ह्यूमन, क्यों? क्योंकि इनके पास आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जो कि एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड डीऑक्सीनेटेड है तो पर्पल होगा, ऑक्सीनेटेड है तो भाई साहब कौन सा होगा आपका ब्राइट रेड होगा। नेक्स्ट हमने बोला ब्लड पीएच 7.4 होता है, एवरेज वॉल्यूम 5.5 लीटर होता है, मेल में 5 से 6 लीटर होता है, फीमेल में 4 से 5 लीटर। नेक्स्ट हमने बोला ब्लड 100% है जिसमें 55% प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर होता है, पेल येलो मतलब हल्का पीला होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, वाटर 90 से 92% होता है, प्रोटीन 6 से 8% होता है। प्रोटीन में फाइब्रिनोजन जो कि कोगुलेंट होता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ग्लोबुलिन जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है, एल्बुमिन जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस वाटर को ब्लड के साथ बांध के रखता है। नेक्स्ट बात करें प्लाज्मा में 13 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, लेकिन इनएक्टिव रहते हैं, जब काम पड़ता है तब एक्टिव हो जाते हैं। इसमें 0.7 से लेकर 0.9% मिनरल्स पाए जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया, हार्मोन पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, और आयन पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन, न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। NaCl भी पाया जाता है जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए कहलाएगा सीरम। आगे बढ़ते हैं। हमने बोला फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है डिजॉल्व फॉर्म में, पीएच को भी मेंटेन रखता है ब्लड के, बॉडी इम्यूनिटी में मदद करता है, ग्लोबुलिन की मदद से ब्लड लॉस को बचाता है, एल्बुमिन की मदद से। आरबीसी की बात करें तो इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, रेड ब्लड सेल होता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल हमारे ब्लड में होता है। इसका जो संख्या होता है 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर mm³ ब्लड में होता है। अगर ये बढ़ता है मतलब कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, अगर ये घटता है मतलब आप सो रहे हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है या रेस्ट में हो। नेक्स्ट बेटा आरबीसी रेड बोन मैरो बनता है, इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, किडनी से निकला हुआ हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन इसमें मदद करता है। साइज 7 से 8 माइक्रोन होता है, शेप बाइकॉन्केव होता है, अगर बाइकॉन्केव है तो इमेच्योर आरबीसी जिसमें न्यूक्लियस होता है, मैच्योर आरबीसी जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। बाइकॉन्वेक्स भी किसी में होता है जैसे फिश में, एम्फीबियन में, रेप्टाइल में, बर्ड में, और ये कहलाता है भाई साहब न्यूक्लिएटेड आरबीसी, मतलब इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। आरबीसी रेड कलर का होता है क्योंकि आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, सब आयरन को पकड़ते हैं इसलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, सब ऑक्सीजन को पकड़ते हैं इसलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है। लाइफ स्पेन 120 दिन होता है, मरने के बाद स्प्लीन में जाता है, इसलिए आरबीसी का ये बोला जाता है ग्रेवयार्ड। अगला बेटा डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, कलरलेस होता है, क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है इसमें। इसका 6000 से 8000 संख्या होता है, न्यूक्लिएटेड होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता, जीवन काल 6 से 7 भी हो सकता है, 10 से 12 भी हो सकता है। डब्ल्यूबीसी बनता है रेड बोन मैरो। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी की बात करें दो प्रकार होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल पाए जाते हैं वो होता है ग्रेनुलोसाइट, जिसमें नहीं पाए जाते होता है ग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल 60 से 65% होता है, फाइगोसिटिक होता है, बाहर से आए हुए पैथोजन को खा जाता है। दूसरा बेसोफिल जो कि 0.5 से लेकर 1% होता है, इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में, सिक्रीट 3 चीजें करता है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन। हिस्टामिन जो होता है वैसोडाइलेटर होता है, सीरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट होता है। नेक्स्ट इस्नोफिल की बात करें 2 से 3% होता है, रेजिस्ट इन्फेक्शन को करता है, एसोसिएटेड जुड़ा होता है, एलर्जिक रिएक्शन, कभी भी एलर्जी होता है तो पता चल जाता है हमको कि इस्नोफिल बढ़ा या घटा। ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट होता है, 6 से 8%, फाइगोसिटिक होता है, मैक्रोफेजेस के रूप में होता है, बड़ा होता है, लाइसोसोम इसके अंदर पाया जाता है, कोई भी आता है उसको खा जाता है। लिम्फोसाइट की बात करें 20 से 25% होता है, 2 होते हैं, बी सेल, टी सेल जो कि इम्यूनिटी में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्लेटलेट जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, सेल फ्रेगमेंट मतलब सेल का टुकड़ा होता है, वो सेल होता है मेगाकैरियोसाइट, स्पेशल सेल होता है, रेड बोन मैरो में होता है, ये टूटता है, ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद कहलाता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट प्लेटलेट्स की संख्या की बात करें 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है, अगर ये कम होता है तो डेंगू होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेटलेट्स बहुत सारे सब्सटेंस निकालता है जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालता है, हेल्प करता है कोगुलेशन। अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा, आगे चल के आपके शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाएगा। इतनी बात सब समझ में आई।
अगर समझ में आई है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।